आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर आज का क्या अपडेट है इसके बारे में आपको बताएंगे। और एक बात बता दें, अभी पूरा सब कुछ डाटा आ चुका है और कितना शिक्षक इससे प्रभावित होंगे, बहुत अधिक नहीं होंगे, बहुत मिनिमम होने वाले हैं। इसका टोटल डाटा ऑफिशियल आ चुका है, उसको वीडियो अलग से बनाया जाएगा। ऑफिशियल कहने का अर्थ हुआ कि जो केस हुआ था जो पटना हाई कोर्ट में, उन वकीलों से बात करके, उन विद्यार्थियों से बात करके जो डाटा इकट्ठा किया गया है उस पर बातचीत किया जाएगा। बहुत ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को ध्यान से दें, जो भी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं। दूसरा बात बता दें, आपके मन में यह चल रहा है कि क्या अब बहुत विलंब होगा। बहुत विलंब नहीं होगा, इस बात को समझ लें। ऐसे लगता है तो क्या होता है, जब ये जो बताया गया है कोर्ट के द्वारा उसका यदि हम पालन 10 दिन में कर दें और कोर्ट में जाके बोले कि हम पालन कर लिए, हमको एग्जाम लेने का आदेश दिया जाए, तो तुरंत मिल जाएगा, स्टे हट जाएगा। तो इस बात को समझ ले, ये ना सोचे कि अब स्टे लग गया तो 2 महीना 1 महीना, कुछ नहीं होने वाला है। स्टे लगा है, कोर्ट का आदेश आया है तो उसको पालन करना है। हम अगर 1 सप्ताह में पालन कर लिए, बता दिए कि मेरा पालन हो चुका है, तो कोर्ट आदेश देगा कि आप एग्जाम करा सकते हैं। यदि हम 15 दिन में पालन कर लिए तो हमको बताएंगे, कोर्ट आदेश देगा एग्जाम करा। यदि हम 1 माह लगा दिए तो 1 माह के बाद होगा। यानी यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चूंकि आदेश में है कि 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर का अर्थ हुआ 3 दिन में कर ले, 3 दिन का मतलब हुआ 7 दिन में कर ले, 7 दिन का मतलब हुआ 10 दिन में। जब कर ले आपका काम क्लियर। यहाँ ये पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। 10 से 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। 20 मार्च को बीपीएससी द्वारा एग्जाम लेकर रद्द कर दिया गया था। यानी 15 मार्च को हुआ था, 20 को रद्द कर दिया गया था। यहां पे देखिएगा कौन इसके वकील थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे। पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने +2 स्कूल के देखिएगा अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के मामले पर आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 नंबर और 5 साल के आधार पर 25 अंक। जरा सोचिए, कोर्ट दिया है, ठीक है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन एक बात समझिएगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी यदि 96 अंक लाता है और वह 5 साल तक कार्यरत रहता है, तो 25 जोड़िएगा और 96 और 25 आप जोड़ लीजिए, 11, 9 2 11 1 12, 121 हो जाएगा। तो एक कोर्ट का यह भी निर्णय लेना चाहिए कि उस कंडीशन में जिस विद्यार्थी का यदि मार्क्स ज्यादा हो जाएगा, जो प्राप्तांक है उससे, उस कंडीशन में उसका 25 मार्क्स नहीं जुटेगा, क्योंकि वह टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसका सब कुछ नॉलेज है, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। इसको कैसे किया जाएगा? मान लेते हैं कोई स्टूडेंट, बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट होते हैं, ऐसा थोड़ा है, वो पढ़ाए हैं एनसीईआरटी, सब कुछ उनको याद होगा, या अच्छे 5 साल मेहनत किए तो उनको एनसीईआरटी तो जरूर याद होगा, वहां से प्रश्न आते हैं। यदि वो मान लीजिए 98 ला लेते हैं और 25 अंक आ जाता था, अब देखिए स्कोर से भी ज्यादा, 120 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लेकिन चलिए कोर्ट का बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये इनको मिलेगा। रही बात, हम बता देंगे अगला सब्जेक्ट, अगला वीडियो में, कि किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षक हैं, किस सब्जेक्ट में कितने अतिथि शिक्षक हैं, किस सब्जेक्ट में अतिथि शिक्षक सबसे कम है, कहां सबसे नुकसान होगा, कहां सबसे नहीं नुकसान, इस पर भी चर्चा करेंगे। 25 अंक सबको नहीं मिलेगा। जो 5 साल अपना मेहनत किए हैं उनको 25 अंक मिलेगा, जो 2 साल किए हैं उनको 10 अंक मिलेगा, जो 3 साल किए हैं उनको 15 अंक मिलेगा। यहां देखिए लगा दिया गया है। और पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। यानी ये शिक्षा विभाग भी अलग अलग नियम लाता है। जब इसको दे रहे थे तो उसी समय देते, ये परेशानी नहीं होती। आयोग हर साल के आधार पर 5 नंबर देगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को मिल रहा था, इससे बराबर करने, इसलिए अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज मिलना चाहिए। बात आ दें कि तीसरे चरण में 87,722 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा लिया था और इसके बाद पेपर लीक होने के कारण 20 मार्च को एग्जाम को रद्द कर दिया गया। आयोग ने तीसरे चरण शिक्षक भर्ती को परीक्षा रद्द कर दी। बीपीएससी की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर जानकारी दी गई थी कि बीपीएससी लीक के आर्थिक अपराध इकाई ईओयू द्वारा लिखित सूचना दी गई और 15 मार्च को 2 पाली में परीक्षा ली गई थी और पेपर को रद्द कर दिया गया। यहाँ आइए, मेन चीज यहाँ है, तीसरे चरण अतिथि शिक्षकों की याचिका शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगा दी रोक। यहाँ पे देखिएगा, पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 5 मार्च को लिखित, 15 मार्च होना चाहिए, देखिए सॉरी 5 मार्च को लिखित परीक्षा हुई। पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी और नए सिरे से अब तारीख नहीं है कोर्ट के आदेश के बाद। अनुबंध शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की तरह दे वेटेज। तीसरे चरण में 87,784 पदों पर, यहाँ देखिए 87,722 पद लिखा गया है, 87,484 पद यहाँ है। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, ये पेपर में ये सब रहता है, तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे, जो सच्चाई है उसको आप मान के चलेंगे।
सेम प्रोसेस है। केट देखिएगा वकील कौन है, तो बताया जा रहा पटना हाई कोर्ट के महीने अनुबंध शिक्षकों के अंतिम निर्णय लेने के आदेश पर कोर्ट के अतिथि शिक्षकों को यहाँ 5 अंक 25 अंक दिए जाएंगे तीसरे चरण। यहाँ पे बहाली के लिए ये दिया गया है फरवरी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी। तीसरा चरण में इतना बहाली न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य अर्जी सुनवाई किए थे। संदीप कुमार झा नाम का व्यक्ति और 10 अन्य लोगों ने ये अपना गुहार लगाया था कि जब SC/ST कल्याण विभाग में अतिथि शिक्षकों को मौका मिलता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा हम शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जाता है। इसको लेकर कोर्ट ने इस बात को सुना। कई सारे राज्य में ये दिया जाता है, वो जो आधार बनता है। एक बात आप जान जाइए, अब ये जो आधार बना ये मान्य होता है, जो एक आधार बनता है इसको माना जाता है। तो कई राज्यों का जो आदेश दिखाया गया, बताया गया इनके वकील के द्वारा कि ये हुआ है, और उसके बाद ने कोर्ट ने उससे इंस्पायर होकर कोर्ट ने उसको सही मानकर और इनको निर्णय दे दिया, स्टे लगा दिया। अब थोड़ा सा ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, किसी का यदि 96 आ जाए और 5 साल किया है 25 हो जाए, 121 हो गया, 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, उस कंडीशन में क्या होगा। किसी का 98 आ जाए, 5 साल काम किया है 125 मिल जाए तो क्या होगा। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैंने सोचा जा सकता है यदि ऐसा हो गया तब क्या होगा। यानी 25 अंक का वेटेज मिलेगा। लगभग 5-7 सब्जेक्ट में ये लोग प्रभाव करेंगे। 700 के 800 के आसपास है। पूरा डाटा हम निकाल चुके हैं, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए। केवल 11th-12th वाले पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बाकी किसी पर नहीं पड़ेगा। ये बात आप समझ लें। ज्यादा क्या प्रभाव पड़ेगा, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इसी सब पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, बाकी सब में उतना नहीं पड़ेगा। बोटनी जूलॉजी ये सब है, सब पर है, तो उस पर बातचीत करेंगे। वो लोग मेहनत किए हैं, उनका हक था, वो लोग गए, कोर्ट जो आदेश दिया उसको तो मानना सबको कहा है। अब ये हो रहा है कि क्या एग्जाम अब 2 माह लेट हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कोर्ट का कहना है कि इस निर्णय को आप 1 माह के अंदर लागू करें। तो 1 माह के अंदर लागू करने का मतलब हुआ कि आप ये आदेश देंगे कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपना सब कुछ अपलोड करें। अगर 5 दिन का समय देते हैं, 10 दिन का समय देते हैं, क्या करते हैं, ये BPSC और शिक्षा विभाग पर है। इस तरीका से, और BPSC जब तक इन लोगों को आदेश पूरा ले ली, कोर्ट का सब कुछ मान लिया और कोर्ट के पास जाएगा, ये लोग बोलेगा कि हम सब कुछ कर दिया, मुझे एग्जाम लेने दिया, तो स्टे हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टे में बहुत लंबा समय लगेगा। जो विद्यार्थी इससे लेकर अब थोड़ा सा शांत हो गए हैं पढ़ाई को लेकर, तो वो ऐसा न करें। अब आपको मेहनत और तेज करना पड़ेगा, मेहनत का रेशियो और बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट होगा। दूसरी बात बता दें, जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, यदि एग्जाम टूर को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।